IIT जैम 2022 13 फेब को होगा। एप्लीकेशन फॉर्म बहुत जल्द रिलीज होने वाले हैं, आप ऑफिशियल साइट पर देख सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेसिंग सिस्टम 30 अगस्त से शुरू हो जाएगा और इसकी लास्ट डेट कब है ये सब आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो लास्ट डेट 11 अक्टूबर है, एग्जाम आपका 13 फेब को होगा। पर यहाँ पर एग्जाम एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने से पहले मैं आपके साथ कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ, आप इसको जरूर देखिएगा इन्फॉर्मेशन को। सो सभी बच्चों का स्वागत है, वेलकम टू ऑल अलियम केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। आप IIT जैम का एग्जाम देंगे तो इन सभी IITs में आपका जो जैम का स्कोर होगा वो वैलिड होगा। IISc में भी होगा, NITs में भी होगा, IISER में भी होगा। क्लियर। दूसरी बात, प्रॉब्लम आती है मैट्रिक्स यानी सीट मैट्रिक्स के बारे में, कहाँ कहाँ कितनी कितनी सीट अवेलेबल है। तो आप यहाँ पर जरा देख सकते हैं, आपको ये जानना बहुत जरूरी है, काफी बच्चे इनको नहीं देखते हैं। तो देखिए बच्चा, हम अगर बात करें IIT भिलाई की, तो भिलाई MSc के लिए आपको वहां पर केमिस्ट्री में कितनी सीट्स है, टोटल 12 सीट्स है। कैटेगरी वाइज भी यहाँ पर मेंशन है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं IIT भुवनेश्वर की, तो केमिस्ट्री के लिए वहां पर 25 सीट्स अवेलेबल है। और यहाँ पर आपके पास देखो, मैं इसीलिए ये स्पेशल आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पर जॉइंट MSc और PhD होगा, यानी इंटीग्रेट होगा बच्चों, इंटीग्रेट। क्लियर। उसके बाद IIT बॉम्बे की बात करेंगे तो IIT बॉम्बे में अगर खाली MSc डिग्री करनी है तो 57 सीट्स है। और अगर ड्यूल में करना है, अगर आपको ड्यूल में करना है तो ड्यूल में आपके पास नहीं है, ड्यूल में IIT बॉम्बे नहीं है। उसके बाद और कहाँ पर आपका इंटीग्रेटेड होगा, सब क्लियर करेंगे। IIT दिल्ली में केमिस्ट्री के लिए 68 सीट्स अवेलेबल है और IIT धनबाद में केमिस्ट्री के लिए आपके पास 66 सीट्स अवेलेबल है। क्लियर। उसके बाद हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारी आती है IIT गांधीनगर गुजरात में 26 सीट्स अवेलेबल है। IIT गुवाहाटी में आपके पास 60 सीट्स अवेलेबल है। IIT हैदराबाद में आपके पास 40 सीट्स है। IIT इंदौर में आपको केमिस्ट्री की 30 सीट्स मिल जाएंगी। जोधपुर में आपको देखो, जोधपुर में क्या है कि 38 सीट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। क्लियर। IIT कानपुर में क्या है, IIT कानपुर में 49 सीट्स है MSc प्रोग्राम के लिए। उसके बाद आता है IIT खड़गपुर में, वहां पर हो रहा है जॉइंट MSc PhD, तो वहां पर आपको 57 सीट्स मिल जाएंगी। उसके बाद IIT मद्रास की बात करें तो 67 सीट्स अवेलेबल है वहां पर। IIT मंडी में 50 सीट्स अवेलेबल है। IIT पलक्कड़ में आपके पास 21 है। IIT पटना पर आपको 30 सीट्स मिल जाएंगी। IIT रुड़की में आपको मिल जाएंगी 44 सीट्स। IIT रोपड़ में आपको 25 मिल जाएंगी। IIT तिरुपति में आपको मिल जाएंगी 15 सीट्स। और IIT BHU यानी कि वाराणसी में, IIT BHU वाराणसी में आपको 25 सीट्स अवेलेबल है। तो ये तो जो मैंने आपके साथ यहाँ डिस्कस किया है ना, ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया फॉर अ जर्नल दैट कैटेगरी और सारी IITs के बारे में। आपके पास और भी ऑप्शंस होंगे, ऐसा नहीं है, ये तो IIT जैम का जो स्कोर होगा IITs में होगा, NITs में भी होगा और ISc में भी होगा, तो ये बहुत वैलिड है। तो आई थिंक आपको पता चल गया होगा सीट मैट्रिक्स कितनी है। अब मिनिमम जो आप एलिजिबिलिटी बात करते हो कि कितनी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, काफी बच्चों का सवाल मेरे से बार बार होता रहता है कि मैम क्या एलिजिबिलिटी है इसके लिए। तो देखिए जरा, द कैंडिडेट हु क्वालिफाई द जैम 2022 मस्ट फुलफिल द कंडीशन। ये कुछ कंडीशन है। सबसे पहले तो कैंडिडेट के पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। अब आप कहते हो, मेरे आपका अगला सवाल आता है कि मैम जो बैचलर डिग्री है, हम फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, तो फाइनल ईयर के स्टूडेंट इस फॉर्म को फिल करते हैं। फाइनल ईयर के स्टूडेंट इस फॉर्म को फिल करते हैं, उनके लिए बिल्कुल वैलिड होगा। पर अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं या आप BSc के सेकेंड ईयर में हैं, तो ये फॉर्म आप फिल कर सकते हैं, एग्जाम को दे सकते हैं, बट आपका वैलिड नहीं होगा। आप अपनी प्रैक्टिस के लिए दे सकते हैं। तो ध्यान रहे कि आप फाइनल ईयर में हो, यू विल बी एलिजिबल। आपने ड्रॉप किया है, यू विल बी एलिजिबल। अगर आपने B.Ed करके आप जैम का पेपर दे रहे हैं, आप एलिजिबल हो। ठीक है, बस BSc फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर को लिए एलिजिबल नहीं होगा। और डिग्री की बात अगर करें तो डिग्री में राउंड ऑफ के विदाउट राउंड ऑफ कितना चाहिए बच्चा, कम से कम 55% आपके पास होना चाहिए। आपके पास कंबाइन सारे सब्जेक्ट को ले देकर बात करें तो 55% कम से कम होना चाहिए। और अगर CGPA में बात करेंगे तो 5.5 होना चाहिए। बाकी कैटेगरीज के लिए अलग है, जैसे SC ST के लिए 50% एंड 5.0।
तो वो तो आप यहाँ से देख ही लेंगे। उसके बाद यहाँ पर ये मेरी मिनिमम क्या होगी, क्वालिफिकेशन के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। एंड इशू सबमिटेड बाय द 30 सितंबर 2022। अब देखो आपकी जो डिग्री है ना, बीएससी फाइनल ईयर का बच्चा है जो, यानी बीएससी थर्ड ईयर का बच्चा, उस बच्चे की डिग्री 30 सितंबर 2022 तक खत्म हो जाएगी। अभी आप ऐसा देख लीजिए, जो भी बच्चा बीएससी कर रहा है, अगर उसकी डिग्री 2022 सितंबर में खत्म हो जाएगी, वो आप उसके लिए वैलिड हो जैम के लिए। अगर आप सेकेंड ईयर में हो, सेकेंड ईयर के अंदर हो आप, और सेकेंड ईयर में आपका सेमेस्टर मान लो थर्ड सेमेस्टर चल रहा है, आप ये देखो कि सेकेंड ईयर से 30 सितंबर 2022 तक क्या आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी। उन्होंने यहाँ लिखा है ये प्रूफ ऑफ हैविंग पास्ड, क्योंकि सितंबर 2022 तक आपके पास अपनी डिग्री का सर्टिफिकेट आ जाएगा, चाहे जैसे मर्जी आए आपको आ जाएगा सर्टिफिकेट। क्लियर। तो ये तो रही मिनिमम क्वालिफिकेशन। कहने का सिर्फ ये मतलब हुआ, बीएससी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर वाले नहीं फिल कर सकते, मतलब कर तो सकते हैं बट एज अ डेमो लगा सकते हो आप, पर फाइनल ईयर वालों के लिए चांस है, यही चांस है। ओके, अदरवाइज उन्हें फिर ड्रॉप आउट होना पड़ेगा। उसके बाद आता है ये तो एलिजिबिलिटी, उसके बाद आती है मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, सॉरी। तो अभी मैं बात करूंगी, क्योंकि केमिस्ट्री हम पढ़ाते हैं, हम केमिस्ट्री की बात करेंगे। अगर आप बायोटेक का कोई बच्चा इस वीडियो को देख रहा है तो वो बायोटेक के लिए प्रेस कर देगा, जैसा भी आपको देखना है। सपोज मैंने केमिस्ट्री के लिए यहाँ पर ओपन कर दिया। अब जैसे ही मैंने केमिस्ट्री के लिए ओपन किया तो जरा हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं, और यस, ये हमारे पास ओपन हो गया। क्योंकि काफी बच्चों को प्रॉब्लम होती है मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग, आज वो सारी प्रॉब्लम आपकी क्लियर हो जाएगी। देखिए बच्चा, यहां लिखा हुआ है एमएससी केमिस्ट्री, एमएससी केमिस्ट्री आईआईटी गांधीनगर में कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। किसके लिए? एंशियल सब्जेक्ट इन द बैचलर डिग्री अलोंग विद द मिनिमम ड्यूरेशन। यहां कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है आईआईटी गांधीनगर में, ठीक है। और उसने ये भी नहीं कहा कि आपके पास +2 में मैथमेटिक्स होना चाहिए, ऐसा भी कुछ नहीं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है यहाँ पर। अब मैं बात करती हूँ आईआईटी भिलाई की, आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी इंदौर, आईआईटी रुड़की, तो वहां पर सब क्या है, केमिस्ट्री फॉर 3। मतलब आपके पास कोई और हो ना हो सब्जेक्ट, चाहे मैथ है, फिजिक्स है, आपने 2 साल मैथमेटिक्स पढ़ा, आप तीसरा साल लीव करना चाहते हो, विल बी लीव, बस केमिस्ट्री होनी चाहिए तीनों साल। बीएससी फर्स्ट ईयर में भी केमिस्ट्री, सेकेंड ईयर में भी, थर्ड ईयर में भी, हर जगह मतलब 3 के 3 सेमेस्टर आपके पास केमिस्ट्री के होने चाहिए। और मैथ इन्होंने भी नहीं किया। अब काफी बच्चे ऐसा कहेंगे कि मैम हमने मतलब बीएससी में हमने केमिस्ट्री पढ़ी है बट क्लास +2 में मैथमेटिक्स नहीं है। तो आपको यहाँ पर एक मेरे ही चैनल पर एक वीडियो मिलेगी, ऊपर आई बटन पर आपको शो भी हो जाएगा। वो वीडियो है कि अगर आपने क्लास +2 में मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रखा ना, फिर भी आप आईआईटी जैम केमिस्ट्री के लिए एलिजिबल है, कैसे, वो उस वीडियो को आप जरूर देख लेना, ठीक है। अब यहाँ लिखा हुआ है कि केमिस्ट्री फॉर 3 इयर्स, मतलब कहने की बात है कि केमिस्ट्री आपके पास होनी चाहिए। इन सभी आईआईटीज के अंदर, इन सभी आईआईटीज के अंदर क्या है कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री होनी चाहिए, और किसी सब्जेक्ट का कोई इन्होंने जिक्र नहीं किया। और बाकी +2 का मैथमेटिक्स चेक होता है बच्चे, ठीक है। अब अगर मैं आईआईटी खड़गपुर की बात करूं, अगर आप जॉइंट एमएससी पीएचडी में न्यूक्लियर मेडिसिन करना चाहते हैं तो उन्होंने लिखा है कि आपके पास केमिस्ट्री होना चाहिए, और साथ ही साथ एक जैसे मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए एट लीस्ट 2 ईयर, कम से कम 2 साल। अगर आप फाइनल ईयर में लीव करना चाहते हो तो लीव कर दो, सिर्फ 2 साल उसने कहा है, और बाकी मैथमेटिक्स की कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। इसी तरह यहाँ भी उन्होंने यही कहा है आईआईटी बॉम्बे में एनी वन ऑफ द बायोलॉजी, बायोटेक एंड केमिस्ट्री मैथमेटिक्स फॉर द 2 ईयर्स, यानी कि आप केमिस्ट्री आपके पास हर साल होनी चाहिए, सिर्फ मैथमेटिक्स, फिजिक्स, बायोलॉजी, बायोटेक ये सारा एडिशनल होना चाहिए, सिर्फ 2 साल, मिनिमम 2 साल। आप लास्ट ईयर उसे स्किप कर सकते हो, यहाँ भी इन्होंने यही लिखा हुआ है, ठीक है। देखो आप सारी चीजें यहाँ पर पढ़ लेंगे, मैथमेटिक्स फिजिक्स विद वन ऑफ दिस सब्जेक्ट अलोंग विद द केमिस्ट्री, नो रेस्ट्रिक्शन। ये आईआईटी ओशियन साइंस के लिए जॉइंट डिग्री के लिए बात हो रही है, यहाँ ये जॉइंट डिग्री के लिए। मतलब मेन बात तो आपको अगर मैं बताऊं, क्योंकि सारी आईआईटीज यहीं पर कवर हो रही है, तो उनका कहने का सिर्फ यही पर्पस है कि केमिस्ट्री हर सेमेस्टर में होनी चाहिए, और मैथमेटिक्स चाहे 2 सेमेस्टर में हो। अगर वो भी नहीं है इन आईआईटीज में तो बिना उनके भी चल जाएगा। सिर्फ ये तो इन्होंने आईआईटी खड़गपुर और आईआईटी, अगर आप जॉइंट एमएससी कर रहे हैं तब उन्होंने रिक्वायरमेंट की है आईआईटी खड़गपुर के लिए, ठीक है। उसके बाद बारी आती है कि मैथमेटिक्स +2 में है या नहीं है, उसके लिए आप मेरी वो वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है बच्चों। अब आगे चलते हैं, अब हमारे पास और क्या क्या चीजें हैं। उसके बाद आपको प्रॉब्लम आती है कैटेगरी सर्टिफिकेट के लिए, तो ओबीसी एनसीएल के लिए और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए पीडब्ल्यूडी गाइडलाइंस। आप बस इसको यहाँ से ओपन करें, सपोज मैंने ये ओपन किया ओबीसी
एनसीएल का सर्टिफिकेट। तो ये सर्टिफिकेट आप यहाँ पर देख सकते हैं, नॉन क्रीमी लेयर के लिए अगर आप ओबीसी में आते हैं तो इस सर्टिफिकेट को आपने डाउनलोड करना है। मैं आपको सबका लिंक सेंड कर दूंगी और नीचे कुछ लिखा हुआ है, द डेट ऑफ इशू ऑफ द ओबीसी एनसीएल शुड बी आफ्टर। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जिसको सारे बच्चे गलत करते हैं। देखो उन्होंने स्पेशल ये बात बोली है कि आपने जो ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट सबमिट कराना है ना, वो 31 मार्च के बाद इशू होना चाहिए। यानी 31 मार्च के बाद वाला आपका ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट वैलिड होगा। अगर आपने इससे पहले ही बनवा कर रखा हुआ है तो आपको शुरू से बनाना पड़ेगा, 31 से पहले वाला वैलिड नहीं होगा। बस इसको डाउनलोड करो और इसको फॉर्म वगैरह को फिल करो, अपना नाम वगैरह लिखो और इसको सबमिट करा दो। कोई भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिप्टी कमिश्नर, जिनसे भी आपको ये तो पता ही चल जाएगा, आप अपने शहर में किसी से भी पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का देखें तो वो भी यहीं पर है, ये भी आप क्या करेंगे, डाउनलोड कराएंगे और इसके ऊपर भी है 31 मार्च से पहले इशू नहीं होना चाहिए 2021 की। यानी इस साल अगर आपने 1 अप्रैल से लेकर 1 अप्रैल से लेकर आपका वैलिड होगा, अगर आपने अभी बनवाया। अगर नहीं बनवाया आप बनवा लेंगे इसे, जो बच्चे इस कैटेगरी में आते हैं। इसी तरह पीडब्ल्यूडी की कुछ गाइडलाइंस है वो भी देखें। और अगर आप गेट की भी बात करें तो बच्चा यहाँ से आप इसी ऑफिशियल साइट से गेट को भी आप एप्लीकेशन चेक कर सकते हैं। कुछ ऐसे यहाँ से क्लिक करेंगे आप और आपके पास इस तरह से गेट भी आ जाएगा, गेट 2022। तो सेम यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, गेट के लिए सारी चीजें हैं, बिल्कुल सेम प्रोसीजर है। इनका जो गेट का एग्जाम होगा वो भी यहाँ पर मेंशन है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगी होगी आपके लिए। अगर फिर भी कोई डाउट है, यू विल बी राइट इन अ कमेंट सेक्शन, और मैं आपको प्रॉमिस कर रही हूँ जैसे इसका एप्लीकेशन फॉर्म आता है मैं सबसे पहले आपको इसकी इंफॉर्मेशन दूंगी कि कैसे फॉर्म को फिल करना है। समझ में आ रहा है ना सभी बच्चों को? किसी का कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आपको ये वीडियो सच में हेल्पफुल लगी है तो यू विल बी राइट इन अ कमेंट सेक्शन। वीडियो को लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। अगर आप सिलेबस वगैरह डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप क्लिक कर देना, IIT जैम केमिस्ट्री का सिलेबस यहाँ से आ जाएगा। अब आप देख लो कि आपने ये सब पढ़ रखा है नहीं पढ़ रखा है। अगर आप मेरे चैनल पर विजिट करोगे तो आपको मेरे चैनल पर यहाँ कौन कौन से टॉपिक मिलेंगे। देखो ये वाला जो टॉपिक है ना आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये मैंने अपने चैनल पर कवर करा दिया है यहाँ पर। और एक टॉपिक मैंने ये भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, हिट्रोसाइक्लिक, पूरा का पूरा टॉपिक आपको मिलेगा। और यहाँ पर आपको ये वाला टॉपिक मिलेगा पीरियोडिक टेबल, ये भी मेरे चैनल पर पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। एंड वन मोर, और एक और कराया था मैंने, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स, वो भी मैंने यहाँ पर कवर करा दिया, ठीक है। तो आप इस चैनल को देखिए। और सबसे खास बात, IIT जैम 2021 का पूरा पेपर मेरी चैनल पर आपको मिलेगा कि लास्ट ईयर पेपर कैसा आया था और उसका कैसा सोल्यूशन था, ठीक है। यहाँ पर सब कुछ दे रखा है, जर्नल, एग्जामिनेशन सिटी, टेस्ट शेड्यूल पे, पैटर्न ऑफ टेस्ट पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। बस यहाँ से क्लिक करो और जो भी आपको पेपर चाहिए, सपोज केमिस्ट्री का, यहाँ से क्लिक करो और ये देखो केमिस्ट्री का लास्ट ईयर का पेपर आ गया, ये लास्ट ईयर का पेपर आ गया, क्लियर। तो आपको अपना ईयर सेलेक्ट करना है, सपोज मेरे को चाहिए जैम 2018 का, तो बस यहाँ से केमिस्ट्री करो, आपको प्रीवियस पेपर मिल जाएंगे, क्लियर। आई होप सो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स हो जाएंगे। एडमिशंस वगैरह, ये सीट मैट्रिक्स सब यहाँ मैंने डिस्कस कर दिया है। और चलिए, ओके, थैंक यू सो मच। अगर फिर भी कोई डाउट है, यू विल बी राइट इन अ कमेंट सेक्शन।